और दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपकी अधिकतर क्वेरी आपके करियर से रिलेटेड ही है कि करियर में किस तरीके का प्रोग्रेशन, पोजीशन और रूट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो करियर और फाइनेंस इसकी पूरी जानकारी देने के पहले सबसे पहले आपके पाम के नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और उसके बाद एक एक प्रश्न का विस्तार पूर्वक जवाब भी देंगे। तो सबसे पहले ये जो पाम है ये लंबाई में बहुत अच्छा है, जो बहुत गहन अध्ययन कर पाने की क्षमता, हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता, ऑब्जर्वेटिव, एनालिटिकल और डीप थिंकर टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। क्योंकि लॉन्ग यहाँ फिंगर हो जाए और पाम का स्ट्रक्चर हो जाए तो यानी आप जैसे जहाँ तक लाइफ में स्टेप बाय स्टेप हर चीज करना पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा आपाधापी, शॉर्टकट, जल्दबाजी, हड़बड़ी, ये सब चीजें व्यक्तित्व में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये सब चीजें प्रेशर को ही डेवलप करती है। इसीलिए आप जैसे जातक वो होते हैं जो थोड़े से सेंसिटिव भी होते हैं, इंट्यूटिव भी देखने को मिलते हैं, किसी भी तरह के प्रेशराइज सिचुएशन को हेट करते हैं। प्रेशराइज सिचुएशन मतलब वही भागा दौड़ी बेफिजूल की। समय पर काम करने की चाहत बहुत अच्छी होती है और जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट करते हैं उतना ज्यादा आगे बढ़ते जीवन में चले जाते हैं। आप जैसे जातक हमेशा एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज में बिलीव करते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति या हर विषय में पर्याप्त ज्ञान अर्जित करने की चाहत यहाँ देखने को मिलती है। इसीलिए माइंडलाइन आपकी थोड़ी डिक्लाइन है। डिक्लाइनिंग माइंडलाइन चंद्र की ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जिसमें व्यक्ति के अंदर कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा मजबूत होने लगती है, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस डेवलप होने लगता है और क्रिएटिव आर्टिस्टिक क्वालिटी बिल्ड होने के कारण यूनिकनेस में काम करना या लगातार अपने जीवन में अपग्रेडेशन प्रेफर करना बहुत ज्यादा आप जैसे जातक यहाँ पर पसंद करते हैं। किसी भी तरह के फाइट या क्वेरल जैसी चीजों में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में पीस चाहिए और पावर और अथॉरिटी चाहिए। इसीलिए आप जैसे जातक हमेशा अपने तर्क वितर्क के द्वारा अच्छों की बोलती यहाँ पर बंद कर पाने में, अपने आप को अपने कर्म से प्रूफ कर पाने में सक्षम देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरा पाम स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है व्यक्ति को टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पर जाने के लिए, क्योंकि ओवरऑल यही नेचर एंड क्वालिटी यहाँ पर चाहिए होता है कि आप जैसे जातकों के अंदर सब्र हो, दूसरों से काम कराने की योग्यता हो, ओवरऑल कम्युनिकेशन अच्छा हो, रिस्क टेकिंग यहाँ कैपेबिलिटी होने के साथ में लीडरशिप क्वालिटी हो, ओवरऑल आपका खासकर वाक शक्ति, आपका ज्ञान, आपका अनुभव आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हो, ना कि आप जबरदस्ती अपने आप को प्रूफ कर रहे हो। तो ये पूरा जो नेचर है इस बात को बतलाता है कि पोजीशन एंड अथॉरिटी आपको मिलना है लाइफ में। इसीलिए यहाँ पर आपके पाम में जो लक लाइन है इसमें बहुत मजबूत स्तर का परिवर्तन हुआ है और ये भाग्य रेखा तो इतनी ज्यादा प्रबल है जितनी और कोई रेखा आपके हथेली में नहीं है। ये भाग्य रेखा जब अपना असर दिखाना शुरू करेगी तो लगातार जीवन में समृद्धि, विकास, तरक्की, उन्नति और मनोवांछित फल, क्योंकि शनि के क्षेत्र तक भाग्य रेखा पहुंच गई है तो हर काम अंततः पूरा होता ही है जिससे सुकून शांति मिले, सब कुछ जीवन में देखने को मिलेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग ये लाइन है, बहुत यहाँ पर स्पेसिफिक मैनर में आगे बढ़ रही है, जिसमें कहीं पर भी ये रेखा ना बिखरी है ना कमजोर हुई है। अभी अनदर पाम पिक में आपको बतलाएंगे जो कंसिस्टेंट ग्रोथ को इंडिकेट करती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं आपके पाम में, जिसमें आपके अंदर मैत्री भाव भी अच्छा खासा है। आध्यात्मिक तौर पे भी आप अपने आप को बहुत अच्छा विकसित कर रहे हैं। घर परिवार, दोस्त यार, अपने लोगों के लिए जो समर्पण का भाव है, देने का भाव है, वो भी बहुत ज्यादा प्रबल है। सबसे ज्यादा कमजोरी आपकी हथेली में हृदय रेखा ने ले रखा है। यह हृदय रेखा इतनी ज्यादा फेल करके जो चल रही है, ये बतला रही है कि आप बहुत ज्यादा भावुक किस्म के इंसान हैं और बहुत सारी भावनाओं को जो है आप यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोगों के सामने। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो भी इमोशनल ट्रबल होता है या हर्ट होते हैं या प्रेशर एब्जॉर्ब करते हैं, यही टॉक्सिसिटी बनता है और बाद में जाकर के हेल्थ इश्यू में डाइजेशन के रिगार्डिंग, फैटी लिवर के रिगार्डिंग, वीक बोन्स के रिगार्डिंग सबसे पहले समस्या दे देता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जैसे दूसरों को ना नहीं कह पाना, हमेशा एक जो सकारात्मक रवैया है वही रख पाना, बहुत ज्यादा कठोर नहीं हो पाना, इसी कारण से आप जैसे जातकों का मिसगाइड, मिसयूज भी इजिली हो जाता है। और इसी कारण से ये इमोशनल ब्रेक यानी हार्ट ब्रेक की लाइन, इमोशनल सेटबैक की लाइन इतनी सारी चल रही हैं आपके हार्ट लाइन पे। तो इस पक्ष को आपको मजबूत करना पड़ेगा, खासकर लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को बिल्ड करके, और खासकर ना कहना आना चाहिए। अगर कोई चीज आपके मन को नहीं लुभा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखिए। जितना ज्यादा आप अपने अंदर के जगत को अच्छा करेंगे, अपनी भावनाओं को बिल्कुल स्मूथ और प्योर रखेंगे, कोई भी इसके ऊपर स्ट्रेस, प्रेशर या डिस्टरबेंस या सेंसिटिविटी हावी होने नहीं देंगे, उतना मजेदार जिंदगी आपका रहेगा।
उतना ज्यादा आप आनंदमय रहेंगे, अन्यथा किसी भी तरह के बोझ के तले हमेशा आप देखने को मिलने वाले हैं। और इन्हीं सारी चीजों के कारण से शुक्र इतना ज्यादा विकसित है आपका, इतना जब डेवलप शुक्र हो जाए तो ये तो बहुत आलीशान घर का सुख देता है, बहुत बड़े घर का सुख होता है इसमें, बहुत सारी गाड़ियां जीवन में ले पाते हैं। ये घर और गाड़ी ही इस बात का प्रूफ है कि लाइफ में मटेरियलिज्म बहुत अच्छा है, लग्जरीज रॉयल्टीज है, काफी यूनिकनेस में काम जो है कर पाना, इंटीरियर डिजाइनिंग अच्छा मेंटेन कर पाना, हाइजीन मेंटेन कर पाना, शौकीन किस्म की प्रवृत्ति होना, तो किसी भी विषय को लेकर कलेक्शंस अच्छे होना, कला प्रेमी साहित्य प्रेमी होना, क्योंकि शुक्र यहाँ पर भोग विलास सुख सुविधा संसाधन आनंद का कारक है। इतनी सारी वरी लाइन यहाँ पर अवेलेबल हो जाए तो एक तो नेचर में ये पॉजिटिवनेस भी दे देती है और ऊपर से आनंद की स्थिति को खत्म कर देती है जीवन में। तो भोग को भोगने के लिए भी चिंता मुक्त जीवन शैली चाहिए। अब इस हार्ट लाइन के कारण से शुक्र भी डिस्टर्ब है और ऊपर से चंद्रमा के ऊपर भी हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा बेफिजुल का तनाव है। अब इस तरीके का क्रॉस का साइन बन जाए और जब तक ये स्क्वायर का साइन में कन्वर्ट ना हो तब तक ये कॉम्बिनेशन डर, भय, चिंता, बेचैनी को ही निर्मित करता है, जिसमें रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। बेफिजुल में हर बात में सीरियस हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, बेफिजुल की परेशानी मोल ले लेते हैं। ओवर थिंकिंग इसी कारण से आता है। तो एक पक्ष के कारण से आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी चुनौतियां तकरीबन सभी जगह आना शुरू हो रही है। तो सबसे पहले अपने इमोशन को स्टेबल एंड काफी ज्यादा पॉजिटिव रखने के लिए आपको सोशल वर्क में इन्वॉल्व होना चाहिए, बड़े ग्रुप एंड पीपल में कुछ समय अपना निकालना चाहिए, गार्डनिंग भी करनी चाहिए, किसी भी तरह के आर्ट क्रिएशन को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि माइंड लाइन आपका डिक्लाइनिंग है, ये कॉम्बिनेशन तो वैसे ही यहाँ पर कलात्मक मानसिकता देता है। तो सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप यहाँ पर डेली लिखने का हैबिट रखिए, या कोई भी रीडिंग करना शुरू कर दीजिए रैंडम, या ड्राइंग करना शुरू करिए, किसी भी तरह के ऐसी चीजों को सीखना शुरू करिए जिसमें आपकी कला निखर के आ सके। तो पैशन इंटरेस्ट को फॉलो इस कंडीशन में करना मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस के लिए और ओवरऑल पावर देने के लिए मेंटली बहुत ज्यादा अच्छा होता है। नहीं तो ये तिल का तार राई का पहाड़, छोटी छोटी बातों का मुद्दा या परेशान होना, इस तरीके के कॉम्बिनेशन में भी जा सकता है। तो ये पक्ष थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, बाकी सब युवती आपके हथेली में बहुत ज्यादा अच्छी है, जिसके लिए अभी हम सबसे पहले एक साइन और है जिसके बारे में हम बतलाना चाहते हैं। ये जो स्क्वायर का साइन होता है ये अपने आप में ही इतना बड़ा और पॉजिटिव साइन है जितना और कोई हथेली में नहीं होता है। इसके साथ में और भी आपके पॉजिटिव साइन जैसे विंडो साइन का कॉम्बिनेशन भी डेवलप होना शुरू हो रहा है, इधर भी और स्क्वायर रेक्टेंगल के साइंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्क्वायर का साइन इस बात को कंफर्म करता है कि आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है, पद प्रतिष्ठा सम्मान ये सब चीजें जो व्यक्ति पाना चाहते हैं, घर परिवार की स्थितियों को अच्छा करना चाहते हैं, समाज में सम्मान रुतबा कायम करना चाहते हैं, तो उसके लिए यही देखा जाता है कि आपके पास उतनी ताकत है कि नहीं, उतना पुण्य है कि नहीं। ये स्क्वायर का साइन वही पुण्य को बतलाता है कि वास्तव में इतनी अच्छी योग्यता है आपके अंदर, चाहे वो मानसिक बल के रूप में हो या जिम्मेदारी उठाने को लेकर के हो या अपनी काबिलियत को बतलाने के लिए हो। ये स्क्वायर का साइन प्रॉपर प्रिकॉशन एंड प्रोटेक्शन देता है कि आपका नाम कभी खराब नहीं होने वाला है, इज्जत कभी नीचे नहीं जाने वाली है, रिसोर्सेज लाइफ में बढ़ेंगे, फैमिली को लेकर सब सिक्योरिटी दे सकेंगे, समाज में सम्मान रुतबा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उतनी योग्यता है, उतना बल बुद्धि है, उतना एक्सपीरियंस है, उतना मेहनत करने का आपके अंदर क्षमता है। उसके साथ में जब ऐसे विंडो साइन के कॉम्बिनेशन आते हैं जो अब भी बन रहे हैं, ये बहुत ज्यादा रेयर एंड पॉजिटिव होता है, क्योंकि अब जुपिटर यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिखा रहा है। जुपिटर पहले ही विजडम का कारक है, टॉप पोजीशन अथॉरिटी का कारक है, ऊपर से विंडो साइन में आ रहा है, तो यानी आपका उठना बैठना ही बड़े लोगों के साथ होने वाला है। तकरीबन 36 की उम्र के बाद का ये समय जीवन में आप देखेंगे, तब तक ये सब चिन्ह बहुत मजबूत होंगे, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाला है। एक एक सिग्नेचर की जब वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तब जुपिटर पे विंडो साइन का कॉम्बिनेशन और मरकरी पे मल्टीपल लाइंस आती है कि आपके नाम से जो है काम हो रहा है या लोग जो है थरथरा रहे हैं, कपकपा रहे हैं। तो इतना प्रबल योग लेकर के बैठा है हथेली, बस एक पक्ष को आप मजबूत करिए, आपको जीवन में कभी पीछे पलट के किसी भी कारण से देखना नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर सीधे के सीधे आते हैं खासकर आपके प्रश्नों के ऊपर कि करियर प्रोग्रेशन, पोजीशन, जॉब, सर्विसेज, ये सब कैसा है, बेटर करियर जो आपका रूट है वो क्या है। तो ये है अनदर पाम पिक जिसमें खासकर लक लाइन को हम दर्शाना चाहते थे। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे तो चंद्रमा की तरफ से बहुत सारी आपकी सूक्ष्म रेखाएं होगी, दूसरी रेखाएं होगी, जागृत होते रही है। ये क्या करती है कि तकरीबन 22 और 23 की उम्र के पहले तक बहुत सारी इच्छाएं निर्मित करती है, जो सब टेम्परेरी बेसिस होता है। लेकिन जब इसके बाद में कोई एक मजबूत रेखा निकल जाए तो ये कॉम्बिनेशन मनोवांछित फल दिलाता है, जो कि तकरीबन 25 और 26 के बाद से दिखाई दे रहा है। ये रेखा
अगर कंटिन्यू इस तरीके से सैटर्न तक चल जाती तो इसका ये तात्पर्य होता कि आप जिस जॉब और करियर में अभी हैं, जिस जगह पर हैं, आप उसी में कंटिन्यू अपने लाइफ को लेकर के जाते और फिर डायरेक्ट रिटायरमेंट की तरफ अग्रसर होते। लेकिन जब भी भाग्य रेखा रुक जाती है या फिर बदल जाती है, जो खासकर आपका यहाँ पर हुआ है, एक दूसरी भाग्य रेखा आकर के आगे बढ़ते जा रही है, तो ये साफ रूप से बतलाती है अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ, प्रोग्रेस को, कि कहीं गुना अच्छा आपको पद मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है और ताकत मिलने वाला है। इसीलिए इस भाग्य रेखा के कंपैरेटिवली ये भाग्य रेखा काफी मजबूत है, क्योंकि ये तो क्रिस्टल क्लियर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है और दूसरा सैटर्न से डायरेक्ट जो है कनेक्ट होने के कारण से सैटर्न किसी भी काम के एंड रिजल्ट को बतलाते हैं। तो सभी तरह के प्रयत्न प्रयास यहाँ पर सफल साबित होंगे, जिससे खुशी, संतुष्टि, शांति, आनंद का अनुभव आपको होने वाला है। अब यही सिर्फ एक भाग्य रेखा नहीं है, इसके बावजूद दूसरी भाग्य रेखा भी निकली है और छोटी मोटी और भी यहाँ पर रेखाएं हैं जो साइड इनकम वर्क को इंडिकेट करती है तकरीबन 46 के एज के बाद से। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस लक लाइन में जो प्रॉपर चेंजेस है, यानी एक लक लाइन का एंड होना, दूसरा का जनरेट होना, ये हो रहा है 34 के एज में। तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि 34 के एज में आपको सिविल सर्विसेज निकलेगा या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में आप टॉप पोजीशन पे जाएंगे। यहाँ पर ये मतलब होता है कि यहाँ से आपकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही चेंज होने वाली है, क्योंकि लक लाइन यहाँ पर लाइवलीहुड को इंडिकेट करता है, टोटल इस बात को बतलाता है कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। जब ये कहीं गुना ज्यादा अच्छी होने वाली होती है, बढ़ने वाली होती है, तब इस तरीके से प्रॉपर एंडिंग होती है लाइन की। लेकिन इसके कंपैरेटिवली देख सकते हैं कि तकरीबन 32 के एज में आपकी लक लाइन स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुई है। तो इस पीरियड में आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपके नए तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्योंकि बहुत छोटे स्तर का ट्रायंगल का साइन यहाँ पर सिक्योरिटी लेके बैठा है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि स्टेट लेवल पे जाएं या फिर सेंट्रल लेवल पे जाएं, तो जिस तरीके से ये सनलाइन बिहेव कर रहा है, अगर ये सनलाइन स्ट्रांगली मार्स से कनेक्ट होता तो ये प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि मार्स जो है काफी बहुत बड़े स्तर का जिद होता है इंसान का, और सूर्य यहाँ पर आत्मा की इच्छा होती है। तो ये रेखा को पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है, सेनापति रेखा कहा जाता है, जिसका एक ही तात्पर्य होता है कि जीवन में अपने मेहनत संघर्ष के द्वारा वो चीज हासिल कर लेना जो घर परिवार में किसी ने किया ही नहीं है, पूरे कुल में किसी ने नहीं किया है। तभी तो ये साम्राज्य योग का निर्माण कर रहा है, उतनी ताकत दे रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएट करें, बहुत सारे लोगों के जीवन में मदद कर सकें, बहुत ज्यादा पावर में आ सकें। अब ये जो है थोड़ा सा कमजोर हो रहा है या फिर कहने की टूट गया है, तो इसको मजबूत करने के लिए आपको जिद पर आना पड़ेगा और एकदम जैसे खासकर घोड़े के इर्द गिर्द में जो है पर्दा कर दिया जाता है ताकि फोकस रहे, उस तरीके से आपको लॉन्ग टर्म विजन पे आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये सनलाइन पूरा आपके साथ जस्टिस करेगी। और सेंट्रल लेवल का जॉब, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जिसमें एक्सट्रीम पावर अथॉरिटी होती है, यानी ओवरऑल क्लास ए लेवल का काम आपके जीवन में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये सनलाइन में कोई भी त्रुटि नहीं है। और सनलाइन सरकार के द्वारा लाभ, रिकॉग्निशन, फेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी और इन सब चीजों के साथ में आपका आत्मविश्वास, आत्मबल को बतलाती है। जब इसमें कोई त्रुटि नहीं होती तो ये सब चीजें मिलने वाली है, इन सब चीजों से लाभ मिलने वाला है, रिवॉर्ड, अवार्ड, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी इवन आने वाला है। साइड इनकम क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि लाइफ में सिक्योरिटी फाइनेंशियल रहेगी तो इन्वेस्टमेंट्स रहने वाले हैं। इसीलिए मरकरी के ऊपर मल्टीपल लाइंस रेंटल इनकम, रेगुलर इनकम को भी कंफर्म करता है। सैटर्न की मल्टीपल लाइंस इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग को भी बतलाती है। तो पैसों को लेकर बेफिक्र रहिए, आपकी जिंदगी में पैसा बहुत है। ये जरूर है कि मनी ट्रायंगल ओपन होने के कारण से पैसा रुकना थोड़ा मुश्किल रहता है इसमें, लेकिन पैसा आपके जीवन में 36 के एज के बाद से इतना आने वाला है जो डायरेक्ट आपके लाइफ में प्रॉपर्टी एंड वेल्थ को ही डेवलप करेगा। ये इतने बड़े स्तर का रेक्टेंगल जो है अगर बन जाए तो बहुत सारे स्टेट में जो है प्रॉपर्टी हो जाती है। तो इस कॉम्बिनेशन में आंख बंद करके आपको टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, क्लास ए लेवल और खासकर सेंट्रल लेवल पर जो है एफर्ट डालना चाहिए। जो चुनौती रहेगी वो इमोशनल डिस्टर्बेंस और सेंसिटिविटी रहने वाली है, अन्यथा ये माइंड लाइन में पूरी कैपेबिलिटी है, क्योंकि माइंड लाइन ने एंड में बायफोर्क अपने आप को किया है। और बायफोर्क होना यानी शाम, दाम, दंड, भेद उपयोग कर अपना काम निकलवाना, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी होना, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग इसमें होता है क्योंकि मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी होती है। और साथ में आउटर मार्स से आती हुई ये रेखा और अच्छे से और ज्यादा गहन अध्ययन करने वाली मानसिकता दे देती है, जिसके कारण से और डीप, हार्ड और लॉन्ग स्टडी प्रेफर कर पाते हैं और अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं, बड़े से बड़े भी क्यों ना हो गया। इसीलिए तो माइंड लाइन से कनेक्टेड सनलाइन निकली है कि आपका सारा लक डिपेंड कर रहा है आपकी मेंटल कैपेबिलिटी में। जितना उसको हार्ड वर्क कराएंगे, जितना
उसको स्किल करेंगे अपने माइंड को, जितना ज्यादा नॉलेज इनबिल्ड करते जाएंगे सबका उपयोग आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान में होने वाला है। तो बेटर करियर रूट आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ही है। और इस कंडीशन में ओवरऑल आप किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, बर्थ प्लेस से कितना डिस्टेंस रहने वाला है, तो लाइफ लाइन जब प्रॉपर मैनर में शुक्र की तरफ झुकती है तो बर्थ प्लेस पर ही एट द एंड ऐसे जातक दुनिया भर घूम फिर के आ जाते हैं। पर आपके केस में हुआ ऐसा है कि ये पूरी लाइफ लाइन बाहर की तरफ ही झुकती जा रही है। और अगर इन फ्यूचर इसमें प्रोमिनेंट मैनर में रेक्टेंगल का साइन बना दिया तो स्क्वायर का साइन, ये दोनों कॉम्बिनेशन बर्थ प्लेस से दूर ही सेटलमेंट दे देता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में तो जब चंद्रमा विकसित हो जो आपके पाम में नहीं है तो विदेश जाने के योग भी देखने मिल जाते हैं, लेकिन विदेश के नहीं, लेकिन कम से कम 3-4 स्टेट जो है डिस्टेंस आपका जो है काम मिलना है और सेटलमेंट लाइफ में होना है। इसीलिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्फ मेड लक लाइन और स्ट्रांगली यहाँ पर निकली है 37 में कि इस पीरियड तक आते आते तकरीबन लाइफ के डिजायर फुलफिल हो जाएंगे बहुत सारे। उसके बाद वेल्थ क्रिएशन, फैमिली डेवलपमेंट, इन सब के प्रति आपका रुझान ध्यान 42 तक रहेगा। लेकिन उसके पहले ही तो ट्रांसफॉर्मेशन की लाइन, ट्रेवलिंग की लाइन इतनी स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही है, तो इसीलिए बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और ओवरऑल करियर या फाइनेंशियल कंडीशन देखा जाए तो सिर्फ एक ही अगर भाग्य रेखा होती है हथेली में तो वो भी इतना पैसा दे देती है जिसमें हमें संतुष्टि हो जाए जब सैटर्न से कनेक्ट कर जाए। पर इसके साथ में जब सनलाइन हो तो रिस्पेक्ट, अथॉरिटी देती है। सेल्फ मेड लक लाइन हो तो अपने एफर्ट से आगे बढ़ते हैं, जिस चीज में भी साइड वर्क करना है, बिजनेस करना है, उसमें सफलता मिलती है। विंडो साइन में तो आगे से रह करके लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप उनके साथ काम में जुड़िए। चंद्रमा की भाग्य रेखा या स्क्वायर साइन के कॉम्बिनेशन में पब्लिक का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। पैसों के लेकर के बेफिक्र रहिए, आपको 32 के इस तक स्ट्रगल जरूर है, 32 के बाद से बहुत बड़े स्तर का पैसा है। कभी सेविंग करना ही नहीं पड़ेगा, खर्च करते समय हाथ रोकना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा हथेली है आपका। तभी जाकर के सारे लोन, डेप्ट और सारे के सारे जो अर्थात कर्ज हैं, सिर्फ पैसों से संबंधित नहीं, इस प्रकृति से संबंधित भी, वो भी आप चुका सकेंगे। इसीलिए यहाँ की भी रेखा निकल रही है जो सोशल वर्क करवाने में या बहुत ज्यादा प्लांटेशन की तरफ भी आपको आफ्टर 40s लेकर के जाने वाली है। तो ये सब कॉम्बिनेशन पोजीशन अथॉरिटीज को इंडिकेट किया, वो तो फिंगर ने ही बतला दिया कि आपके अंदर सीरियसनेस, डेडिकेशन और सिंसेरिटी बहुत अच्छी है। इसी का असर है कि ये लाइंस इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। अब अगर हम लेफ्ट पाम में भी देखें तो ये सेल्फ मेड लक लाइन होती है। जो व्यक्ति जीरो से हीरो होते हैं, जिन्हें बहुत कम रिसोर्सेस में बर्थ मिलता है, लेकिन अपने भाग्य के कारण फैमिली में रिसोर्सेस कंफर्ट को बढ़ाते हैं और अंततः फैमिली की सभी जिम्मेदारी भी उठा लेते हैं। बिल्कुल जीरो से ऊपर की तरफ उठते हैं जो व्यक्ति, सेल्फ मेड लक लाइन उसी को कहा जाता है, जिसमें आप जैसे जातक वास्तव में घर परिवार दूसरों का उद्धार करने के लिए आए रहते हैं। तो जहां भी मेहनत कर्म करेंगे वहां अंततः परिणाम मिलना है। प्रारब्ध लेकर के आए हैं आप ये अपने साथ में, अंततः आपको पार्टनर का भी सपोर्ट मिलना है। गार्डियन एंजल लाइन भी लगातार नए नए लोगों के द्वारा सहयोग जीवन भर देने वाली है। इसलिए दोनों हथेली में स्टार्टिंग लाइफ काफी टफ है ओवरऑल बॉडी के प्रोग्रेस के रिगार्डिंग, मेंटल प्रोग्रेस के रिगार्डिंग, लेकिन उसके बाद की सभी लाइन एकदम सूक्ष्म हुई है, पॉजिटिव हुई है। कोई व्यक्ति जब धर्मशाला, आश्रम भी बनाते हैं, बड़े स्तर पर सोशल वर्क करते हैं, तो फिर सिंबल आता है जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में। तो साइड वर्क इनकम के लिए तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा पाम इंडिकेट कर रहा है कि आगे से रहकर अवसर आना है। वर्तमान में अगर आपको कुछ करना है तो अभी आपका 29 कंप्लीट होगा, यहां से लेकर के तकरीबन 3 साल आप हाथ पैर धो करके पीछे पड़ जाइए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इसके बाद आपका जीवन का ऐसा कायापलट होगा कि आपको मिरेकलस रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत वैसे भी बेकार जाने नहीं है। बस फोकस, डिवोशन की जरूरत है, सेल्फ ट्रस्ट की जरूरत है, सब कुछ आपको आपके जीवन में जो है मिल जाने वाला रहेगा। तो हायर पोस्ट की जो चाह है सब कुछ आपको मिलेगी, लेकिन 32 के बाद का समय ज्यादा अच्छा है। इसलिए अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं तो साधना के अतिरिक्त या उपाय के अतिरिक्त अपने सूर्य को ही थोड़ा बल दीजिए। और हृदय रेखा का जो उपाय हम शेयर करेंगे इमोशन सेंसिटिविटी बैलेंस के लिए, इमोशनल बॉडी को अच्छा करने के लिए, उस पर थोड़ा सा आप कंसर्न रखिएगा। बाकी और किसी विषय में सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। आग बंद कर आप आगे बढ़िए, एफर्ट डालिए, सब रिजल्ट आपके पक्ष में ही आने वाला है। और जब प्रकृति किसी को चुन लेती है बड़ा बनाने के लिए, क्योंकि पहले बहुत टेस्ट लेती है कि आप उसके काबिल है या नहीं, लेकिन जब दिख जाता है कि वास्तव में नीयत अच्छा है तो प्रकृति आगे से जब चुनती है तो वो दे करके ही मानती है। वही चीज आपके साथ में 32 के एज के बाद से होने वाला है। तो आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।